देखो तुम कहा करते थे ना कि मदरसे में पढ़ो तीजा चाल सिखाओ, मगर आज देखो तुम कहाँ बैठे हो और हम कहाँ बैठे। मगर इस वकार को जो आज समझा जा रहा है, जो बात है, तो प्यारे दोस्तों, अगर इज्जत आपको दी गई है, यहाँ तक आपको लाया गया है, यहाँ तक मेरे बाबा फरीद की अम्मी ने क्या कहा था कि मौला यहाँ तक फरीद का लाना मेरा काम था, अब आगे संभालना तेरा काम है। तो अगर आपकी अवाम ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो अपने वकार को संभालना अब आपका काम है। तो मोहतरम हज़रात, थोड़ी बेदारी का सबूत दें। और बेदारी का मतलब ये नहीं कि आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बेदारी का मतलब ये कि अपने जहन के दरवाज़ों को खोलें और जो भी कुछ अल्लाह ताला मुझ नाचीज़ से बुलवाए, ज़बान से जो भी अल्फाज अदा हों, सबसे पहले मुझे, उसके बाद में आप सबको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक मरामत फरमाए। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत दरियाए रहमत हुजूर कंजुल करामत हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु वल मन्नान, नबी करम शफीउल उमम साहिबुल जूदी वल करम की बारगाह मुक़द्दसा में यूं अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। मोहतरम हज़रात, देखिए मैं हंसाने का काम नहीं करूँगा, मेरा ये माशरा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना है देखा है, मेरा काम हंसाना नहीं है। अगर हंसाने का काम मेरा होता तो मेरा नाम कोई और होता, समझे, मैं यहाँ न होता, मैं किसी और प्रोग्राम में होता। मगर प्यारे दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आज इंसान अपने आप को पहचाने और अपने अंदर की खराबियों को भी पहचाने और तवज्जो के साथ सुने, जरा इधर उधर मत देखें और थोड़ी देर अपने जहन को हाजिर रखें। और ऐसी महफिल में बैठे हैं जहां पर महफिल में बैठने के बाद में आया था इंसान शराबी बनकर और उठा तो अल्लाह ने उसको वली बनाया। ऐसी महफिलें हैं ये वो महफिल है कि एक शख्स आया था महफिल में सिर्फ एक आलिम की तकरीर सुनने के लिए, मगर जब उठा वो ना तो क्या कह करके उठा कि हजरत अब तक मैंने बड़े गुनाह किए, जिना पे जिना किया है, चोरी पे चोरी किया है, मगर आपकी तकरीर ने मुझको झिझोड़ करके रख दिया और मैंने अपनी तकरीर में ये फैसला कर लिया आपकी तकरीर सुनते सुनते कि आज के बाद मैं अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा करूंगा और आज के बाद में मैं एक नेक इंसान बन जाऊंगा। ये ऐसी महफिल हुआ करती थी, मगर आज इन महफिलों का रुझान बदल गया है। देहात में कहावत है, एक हमारे दादा कहा करते थे कि आज लोग ये महफिलों का रुझान ऐसा बन गया कि कहाँ गए थे कहीं नहीं, क्या लाए हो कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, हम आए मुस्तफा की बारगाह में है तो लेकर के क्या जाएंगे। वो ऐसा बंदा था, वो ऐसा शख्स था जिसने ये कहा था, जिसका शायद अकीदा दुरुस्त नहीं था, शायद कि उसका ताल्लुक किसी और मसलक से रहा होगा, और उसने ये कहा था कि क्या लेकर के आए हो दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, हम क्या कहते हैं, हम जब ये सवाल सुनते हैं ना तो इसका जवाब हम किसी और से नहीं मांगते हैं, इसका जवाब हम अपने मसलक के इमाम से मांगते हैं। तो मेरा इमाम ये कहता है, ए सुन्नियों सुनो सुनो, जो ये कहता है ना क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे, उसको तुम भूल जाओ। और मैं तुम्हें बताता हूँ, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। जिंदाबाद यार, हम कहाँ हैं, हम कौन से मसलक में हैं, जरा पहचानो। सुनो कि उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मैर कब से नकाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफी महशर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात, ये जो मैंने दो अशार पढ़ी हैं, इन्हीं अशारों पर इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू होगी। अब आइए बिला ताखीर हम और आप मिलकर
गुम्बद खजरा के मकीन ताहा व यासीन। हम गरीबों के गमगुसार मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत शब असरा के दूल्हा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में बावाज़े बुलंद पढ़ने दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मिंबर रसूल पर बहुत उलमाए किराम का एक नूरी काफिला है, सुभान अल्लाह, और जिसमें दोस्त अहबाब भी हैं माशाअल्लाह, और शायर इस्लाम अभी मौजूद हैं। एक मिसरा मेरे जहन में, अगर आप हजरात इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। नात नहीं पढ़ूंगा मैं अपने, क्योंकि जहाँ पर ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग मौजूद हों वहाँ पर अपने हुनर को नहीं आजमाना चाहिए। एक शख्स ने कहा था कि हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है, हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है, हमने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है, हमने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। शेर व शायरी आप शोरा इस्लाम से सुनेंगे। मेरा जो मौजू है, जो मेरी बात है, वो आप समात कर लें। मोहब्बत के साथ एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, और सुनिए, थोड़ी देर आप इधर उधर आना जाना उठना बैठना, वो सबसे पहली बात बुरा मत मानिएगा, और अगर मानेंगे भी ना तो थोड़ी देर के लिए मानेंगे, बाद में कहेंगे कि बात तो इन्होंने हक कही थी, गलत नहीं कहा था। महफिल में बैठे हैं आप, अगर आपको बेदारी नहीं आ रही है तो यूं समझ जाइए कि आपका शायद वजू मुकम्मल नहीं है। आप वजू कर ले। बेदारी यानी अपनी नींद को दूर करने के लिए आप जो गुटखा मावा मसाले का सहारा लेते हैं, ये ना करें, और इससे आपकी सेहत का भी नुकसान और आपका भी नुकसान है और सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है, समझे। तो थोड़ी देर बेदार रहे और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का विर्द जो आपने किया है, अभी भी कुछ अच्छा लगे तो करना। कह दीजिए एक बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो के साथ समात फरमाए। कुरान मुक़द्दस की मैंने एक मशहूर व मारूफ आयत पाक पढ़ी। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तर्जमा कंजुल ईमान, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। तवज्जो का तलबगार हूँ, अहले मिंबर की पूरी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। मोहतरम हजरात, ये इल्म क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, इल्म नूर है। यानी जिस इंसान के पास इल्म है उसका दिल रोशन होता है। जिस शख्स के पास इल्म की दौलत है वो इंसान कभी गुमराहियों के दलदल में नहीं फंसता है। जिस शख्स के दिल में सीने में इल्म का समंदर है वो इंसान अपनी नमाजों को दुरुस्त तरीके से पढ़ता है। जिस शख्स के पास इल्म है वो कुरान की तिलावत करता है। जिस इंसान के पास इल्म है वो माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं करता है। जिस इंसान के पास इल्म है वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाता है। जिस इंसान के पास इल्म है वो इंसान कभी जुआ नहीं खेलता है। जिस इंसान के पास में इल्म है वो कभी बदफेली नहीं करता है। याद रखो प्यारे दोस्तों, पहले आप जुमले नोट करते रहिएगा। जिस इंसान के पास में इल्म है वो कभी बदफेली नहीं करता है। जिस इंसान के पास में इल्म है वो कभी माँ बाप को सताता नहीं है। जिस इंसान के पास में इल्म है वो शराब नोशी नहीं करता है। जिस इंसान के पास में इल्म है वो कभी ज़िना के करीब नहीं जाता है। अल्लाह अकबर। अब आप यही कहेंगे, ए नजमुद्दीन कादरी आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनके पास इल्म भी मौजूद है मगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। जिनके पास इल्म भी मौजूद है मगर वो अपने माँ बाप से की शान में गुस्ताखियां भी करते हैं। बहुत
बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास इल्म मौजूद है मगर वो गलत फैली भी करते हैं। मैंने सुना है जिनके पास इल्म है वो लोग गलत काम भी करते हैं। तो याद रखो प्यारे दोस्तों, इल्म दो तरीके के होते हैं। एक इल्म ऐसा है जो इंसान अपने लिए हासिल करता है और एक इल्म ऐसा है जो इंसान दूसरों के लिए हासिल करता है। वो इल्म किसी काम का नहीं है जिस इल्म पर इंसान का अमल न हो, और जब इंसान का उस इल्म पर अमल होता है तो वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि इल्म एक ऐसा जेवर है, इल्म एक ऐसा नूर है, इल्म एक ऐसा नूर है कि अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी रोशनी में माँ बाप की अजमतें नजर आती हैं, जिसकी रोशनी में मस्जिदों के मीनारे नजर आते हैं, जिसकी रोशनी में कुरान के पारे नजर आते हैं, जिसकी रोशनी में हक व बातिल नजर आता है, जिसकी रोशनी में हराम व हलाल की तमीज होती है। आज अल्लाह अकबर कबीरा मैं कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आज हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे भी हजरात हैं जिनके पास इल्म होते हुए भी वो ला इल्मी का शिकार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैदाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं, उलमाए किराम इस्तिकबाल करेंगे, आप बैठ जाएं। एक ऐसा नूर है जिसकी रोशनी में आपको मस्जिदों के मीनारे नजर आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो इल्म वाले हो करके भी उनके सीने में इल्म होता है और कुरान का भी इल्म, असरी तालीम का भी उन्हें जौहर हासिल होता है, फिर भी वो अपने इल्म से फायदा न उठा करके लोगों को देखते हैं कि जिधर लोग जा रहे हैं उधर ही झुक जाते हैं। ये तरीका हमारा नहीं है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म नूर है और उस नूर से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं, दुनिया को कैसे देख सकते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अपनी बात को मुकम्मल करके इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करके अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। डिस्टर्ब ना करें और बाबा से बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आप अपने मुआशरे का हाल देखें, हमारा मुआशरा कहाँ जा चुका है। मुझसे पेशतर आपने तकरीर कारी रज़ीउल्लाह साहब किबला से समाअत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कौम की नफ्स को पकड़ करके बहुत सारी बातें आपके सामने रखी, मगर मैं आपको सिर्फ दो बातें बता करके रुखसत हो जाऊंगा कि मोहतरम हज़रात, आज हमारे माशरे में कितनी खराबियां हैं। सबसे बड़ी खराबी यह है कि आज हम नवाफिल का एहतमाम करते हैं, आज हम मुस्तहबात के पीछे दौड़ते हैं, मगर फर्ज का हमें ख्याल नहीं है, फर्ज का कोई ख्याल नहीं है। नमाजों की पाबंदी हमारे ऊपर फर्ज है, मगर हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते। अरकाने इस्लाम का एक अजीम रुकन है नमाज, हम उससे बहुत पीछे जा चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हमारे गाँव में मस्जिद है कोई, तो उस मस्जिद के चंद लोग उसके जिम्मेदार होते हैं। अजान कहना एक बूढ़े शख्स अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है कि मैं अजान पुकार दिया करूंगा। नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी इमाम साहब की होती है। चंद लोग वहां पर पहुंच करके नमाज अदा करते हैं, बाकी पूरी की पूरी बस्ती वाले बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं ये शायद ये नमाज फर्जी किफाया है, चंद लोगों ने अदा कर लिया है, मैं बड़ी जिम्मा हो गया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो प्यारे दोस्तों, अगर आप नबी से मोहब्बत करते हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हो, तो उस वक्त आप लब्बैक क्यों नहीं करते हो। जब मस्जिदों से मुअज्जिन आवाज देता है हय्या अलल सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, उस वक्त आप लब्बैक क्यों नहीं कहते हो। याद रखो मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत क्या कहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो ये कहती है जो मुस्तफ़ा को पसंद हो वही मुस्तफ़ा के दीवानों को पसंद आना चाहिए।
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब तुम कह दो, जो अल्लाह को राजी करना चाहते वो आपकी इताअत व इत्तबा करें। मोहतरम हज़रात, हमें तो ये चाहिए जो नबी को पसंद वो हमें पसंद आना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा को क्या पसंद है। आओ प्यारे दोस्तों, ये जमादिउल आखिर का महीना है, अभी ये रुखसत होने वाला है। आने वाला महीना रजबु शहरुल्लाह का महीना है। उस रजब की तारीख में देखें कि आप देखेंगे कि जहाँ पर 6 रजबुल मुरज्जब को शहंशाह हिंदुस्तान का उर्स पाक मनाया जाएगा, वहीं पर 13 रजब को विलादत मौलाए कायनात मनाई जाएगी। 22 तारीख को अल्लाह अकबर हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से आप फातिहा भी दिलाएंगे। मगर 26 का दिन गुजार करके जो रात आएगी जिसको मेरे अकाली सलाम को मेराज की रात कहा जाता है, अल्लाह अकबर, वही मेराज की रात जब आती है, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई। और जब आप अल्लाह के कुर्ब में तशरीफ ले गए तो वहां से क्या लेकर के आए? हम जैसे गुनहगारों के लिए नमाज जैसा अजीम तोहफा लेकर के आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दीवानों सुनो, ये नमाज क्या है? नमाज कुर्रतु ऐन बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज मोमिनीन के लिए मेराज है। मगर आज हम और आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, और ना हम नमाज की पाबंदी करते, ना अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी करवाते हैं, और ना ही अपने घर के तमाम तर बीवी बच्चे बहनों को, किसी को नहीं, किसी की तरफ तवज्जो नहीं। और हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ परेशानी है, बीमारी है, मुफलिसी है, लाचारी है, कमाई में बरकतें नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम तो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, ज़बान से ये अल्फाज अदा होते हैं, ऐ अल्लाह पाक क्या हमें मिले थे, हम ही पूरी बस्ती में गुनहगार हैं जो हमें इतना आजमा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ सलाम है उन माओं पर जो फलस्तीन की सरजमीन पर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को राहे खुदा में शहीद होते हुए देख भी रही है और कह रही है कि जान मांगो तो जान दे दे, माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। वो आवाज दे रही है कि ऐ जालिमो, याद रखो जितना भी जुल्म करना है कर लो, तुम जितना भी सताना है सता लो। ये यहूदो नसारा जब हमेशा मुसलमानों को परेशान करते रहे, मगर हमेशा इन्होंने देखा है कि हमेशा इनके सामने मुसलमान डट करके मुकाबला करते रहे और उनकी आवाज को हमेशा पस्त करते रहे और आंखों में आंखें डाल करके बोलते रहे कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हम और आप ये सोचते हैं अभी महसी महाराजगंज का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, अल्लाह अकबर कबीरा, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमें फौरन याद आता है कि काश अल्लाह ताला कोई एक मुहसिन को भेज दे, कोई एक हमारे रहबर और रहनुमा को भेज दे। अल्लाह अकबर। कौन से मुहसिन की आपको तलाश है? क्या आप सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहे हैं? कौन से मुहसिन को आपकी तलाश है? तारिक बिन जियाद को याद कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अब ये लोग नहीं आने वाले, अब इनका दौर भी नहीं आने वाला। तुम्हारे घर में खालिद बिन वलीद भी मौजूद है, तुम्हारे घर में तारिक बिन जियाद भी मौजूद है। फकत यह है कि काश अगर तुमने अपने बच्चों को खालिद बिन वलीद जैसी तरबियत दी होती, अपने बच्चों को नमाजी बनाया होता, अपने बच्चों को कुरान के जेवर से आरास्ता पैरास्ता किया होता, माओ ने नबी की नात पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को दूध पिलाया होता, माओ ने अपने बच्चों को लोरियों में नबी की नात सुनाई होती, माओ ने अपने बच्चों को सीने पर लिटा करके सूरे फातिहा पढ़ा होता और अपने बच्चों को कुरान की तिलावतों से आरास्ता पैरास्ता किया होता। कसम खुदा की प्यारे दोस्तों, आज भी ये मेरा ईमान और हम सुन्नियों का ये ईमान कहता है कि आज भी हो जाए जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, मगर आज हम और आप कहाँ हैं? आई नाराज जिसको नशेमन की जिंदगी, अपने वतन में रहकर वो बेवतन। मोहतरम हज़रात, अगर सबसे पहले कौम में इस्लाह करनी है तो सबसे पहले अपनी इस्लाह होनी चाहिए।
हम लोग ये कहते हैं और ये बात सच है, बाज लोग चलते हुए कहते हैं ये देखो फलाने खड़े नमाज नहीं पढ़ने गए। वो शख्स भी कह सकता है आपसे क्या आप नमाज पढ़ करके आए? अगर वो पूछ ले तो आपको बुरा लग जाता है। अल्लाह अकबर। और मैं ये कहता हूँ कि अब लोगों को बोलने की आदत होनी भी चाहिए। जाहिर सी बात है, बोलने की ये आदत होनी चाहिए कि अगर कोई बात आपको खराब लगती है, किसी का उसने अमल आपको खराब लगता है, शरीयत से अलग लगता है, तो आपको टोकने की इजाजत है। आप टोक सकते हैं। फिर आप ये न देखें कि ये तो रिश्ते में हमारे फलाने लगते हैं, नहीं, आप ये देखें कि हमारे घर का ये बच्चा है, ये और बात है ये हाफिज हो गए, ये और बात है कि ये आलिम हो गए, मगर आपको अगर लगे कि ये थोड़ा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये इनकी सोबत अलग हो रही है, तो आप टोक सकते हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब आप टोकेंगे हो सकता है आपकी बातों को वो सुन करके अपने इरादे को बदल दे और नेकों की सोबत में आकर के फिर से वो एक नेक इंसान बन जाए। बोलने की भी आदत होनी चाहिए। तो मोहतरम हज़रात, सबसे पहले अपनी इस्लाह करो। और अपनी इस्लाह का मतलब ये है कि मोहतरम हज़रात, अपनी नमाजों पर ध्यान दो और अपने अमल पर ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अच्छा खाना खिलाओ, उनको खूब अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं, उसके साथ साथ में ये भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों को कुरान की तिलावत से, कुरान की दौलत से मालामाल करें, उनको खूब कुरान सिखाएं। आज के इस दौर में ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईमान के लुटेरे जगह जगह खड़े हुए हैं। हमारे बच्चों के ईमान के लुटेरे, अल्लाह अकबर, सोशल मीडिया के जरिए कोई अपनी खूबसूरती दिखा करके, कोई दौलत का लालच दिखा करके हमारे बच्चों को मुर्तद कर रहा है। हमारे नौजवान बच्चे, अल्लाह अकबर, सोशल मीडिया के जरिए न जाने कैसे कैसे लहूलुआब में शिकार हो जाते हैं। खुदारा, अपने बच्चों की फिक्र करो, उनके मोबाइलों पर ध्यान दो, उनके हुस्न अमल पर ध्यान दो, उनके तौर तरीके पर ध्यान दो। हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या बातें कर रही है, इन तमाम चीजों पर ध्यान दो। जब आपका घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज पूरे माशरे का माहौल अच्छा। और अगर आपने दूसरे को टोका और आपके घर का ही माहौल खराब पड़ा हुआ है, तो हो सकता है सामने वाला ये भी कह दे, भैया पहले अपने घर की खबरगिरी कर लो। अल्लाह अकबर। तो सबसे पहले आप अपने आप के जिम्मेदार हैं और अपने घर के माहौल को दुरुस्त करें। आओ प्यारे दोस्तों, नमाज पढ़ना कितनी बड़ी फजीलत की बात है। यूं तो नबी के नाम पर हम और आप ये कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, इस्लाम को बचाएंगे, हम तो ये भी कहते हैं हम नबी के नाम पर जान भी दे देंगे, मगर अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही सर्दियों की रातें आ जाती हैं, फजर के नमाजी गायब हो जाते हैं, इशा के नमाजी गायब हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, कहाँ चला जाता है तुम्हारा वो इश्क, कहाँ चला जाता है तुम्हारा वो जज्बा, जिस जज्बे के साथ तुम कहा करते थे हम नबी के नाम पर अपनी जान दे देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नारा लगाना बड़ा आसान है, मगर उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने इस नारों पर अमल किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिन्होंने नारा लगाया वो सिर्फ बाजारों में चमक रहे हैं, और जिन्होंने इस नारे पर अमल किया वो अपनी मज़ारों में चमक रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आपको अपने अपने किरदार से, किरदार और अमल से अपने आप को जिंदा रखना है, मरने के बाद भी जिंदा रखना है, तो थोड़ा बदलना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी अपने आप के अंदर। मोहतरम हज़रात, वो तब्दीली ये है कि सबसे पहले हमें नेक के रास्ते पर चलना पड़ेगा, नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगा, कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बेटा बनना पड़ेगा। मसलक आला हजरत पर कायम और दायम रहना होगा, और अपने मुहाफिजों की, अपने मसलक के इमामों की और अपने अकाबिरीन की बातों पर अमल करना पड़ेगा। वरना ये मत देखना कि कितनी अच्छी बातें करता है, ये देखो कि
किस मसलक का है, कहां से आया है, इसका ताल्लुक क्या है, कहने वाला क्या कह रहा है उस पर भी गौर करो, और कहने वाला कहां से आया है उस पर भी गौर किया जाए, तभी इंशाअल्लाहुल अजीज ईमान की हिफाजत होती रहेगी। आओ मैं आखिरी बात सुना करके अपनी बात को खत्म करूंगा। 30 मिनट का वक्त था, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मर्द मुसलमान औरत पर फर्ज है। इल्म दीन हासिल करना, अच्छा इल्म दीन क्यों फर्ज है? आज बहुत सारे जितने भी नौजवान हैं, बुरा मत मानना, ये बात सच है, बहुत से ऐसे भी हज़रात हैं जिनको तशहुद में, कादा में बैठने का तरीका नहीं पता। एक अंगूठा छोड़ दोनों अंगूठों के बले से बैठे रहते हैं। और अत्तहियात बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको याद है, और जिनको याद है उसमें भी गलती होगी, क्योंकि पढ़ते अत्तहियातु लिल्लाहि जबकि है नहीं है, अत्तहियातु लिल्लाहि। सना में गलती, अल्लाहु अकबर, दुरूद इब्राहिमी में गलती। मैं तो हद हो गई। एक जगह मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, एक साहब आए, उन्होंने कहा हजरत मुझे दुआए कुनूत नहीं याद है और मैं फिर क्या पढ़ लूं, एक मरतबा कुल वल्लाह पढ़ लेता हूं। हमने कहा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? उसने कहा हजरत इस वक्त मैं 25 साल का हूं। हमने कहा ये बताओ इस वक्त इंडियन क्रिकेटर में कितने क्रिकेटर हैं? सब कुछ याद है, आईपीएल का सीजन चल रहा था, और जब आईपीएल का सीजन चलता है ना तो याद रखो हर शख्स मोबाइल लेकर के कोने में बैठ जाता, अपनी अपनी टीम बनाते, जबकि ये भी हराम है। अल्लाह अकबर, खुदारा इससे भी बचो। और सुनो, उसको सारे क्रिकेटर के नाम पता है, सब कुछ पता है, मगर अफसोस जिस नबी का कलमा पढ़ता है, जिस नबी के सदक़े में उसे जान मिली, जहान मिला, उस नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी आदत और आदतों में सबसे प्यारी आदत अफज़लुल इबादत नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता है। नमाज में वितर में दुआए कुनूत पढ़ी जाती, वो याद नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये क्या है प्यारे दोस्तों? क्या ये खोखले दावे हमारे नहीं है? हमें सब कुछ याद है, मगर हमें दुआए कुनूत नहीं याद है, हमें रब की इबादत करने का सलीका नहीं याद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहतरम हज़रात, मैं आपको बता दूं सब कुछ पता है, मगर ये चीज याद नहीं है, तो कैसे याद होगा? ये तभी याद होगा जब आप इल्म वालों की सोबत में बैठेंगे, या इल्म वालों की सोबत में बैठ करके इल्म हासिल करेंगे, या तो फिर आप मदरसों में जाएं, अच्छे अच्छे आलिमों से मिल करके कुरान को सीखें, नमाज का तरीका सीखें, मगर ये नहीं सीखते। हम तो मोबाइल में ये सर्च करते हैं, बताओ मोबाइल में ये सर्च करते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियो कैसे बनाए जाएं, वो तरीका हमें मालूम हो जाता है, मगर ये चीज़ हम मोबाइल के जरिए भी नहीं सीखते, और ना तो कुरान के जरिए। बस आखिरी बात मैं कह दूं, इसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो मोहतरम हज़रात, अगर दीन सीखना है तो इल्म वालों के करीब आना पड़ेगा, इल्म वालों के करीब आना पड़ेगा। और अगर नमाज सीखना है, नमाज सीखना है तो सबसे पहले नमाजी बनना पड़ेगा। यानी आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना तो शुरू करो। तरीका नहीं पता है, हाफिज से पूछो आपको नमाज में कैसे बैठा जाए, कैसे उठा जाए, तशहुद कैसे पढ़ा जाए, दुआए कुनूत कैसे पढ़ा जाए, वो सब पूछें। आपका इमाम इंशाअल्लाह एक एक करके सारी बातों को आपको बताएगा। किसी इमाम से आप पूछो तो सही, इंशाअल्लाह वो खुश होकर के आपको बताएगा, मगर नहीं। अल्लाह अकबर। हमें इस बात में शर्म महसूस होती है, मत करो शर्म प्यारे दोस्तों, वरना याद रखो जब दुनिया से नाता टूटेगा ना, कब्र में जाएंगे ना, तो फिर मेरे इमाम ने फरमाया था कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बचा लो आकर, बता दो आकर, शफीए महशर की सख्त मुश्किल जवाब में है। मोहतरम हज़रात, अब प्यारे दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की बारगाह
में भी चलो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की वालिदा थी। आज हमारी माओ बहनों का यही एक सबसे बड़ा शिकवा रहता है, हम तो अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते मगर हमारा बच्चा नमाज पढ़ने नहीं जाता। इसकी वजह क्या है कि काश अगर तुम्हारी तरबियत इस तरीके से होती जैसे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ ने अपने बेटे को तरबियत दी है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर नमाज नहीं पढ़ते थे, आपकी माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया बेटा नमाज पढ़ा करो, आपने फरमाया मुझको नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, आपने फरमाया बेटा तुम्हें शकर मिलेगी। एक वक्त ये भी आया कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को शकर ऐसी मिली कि आपका लक़ब ही गंज शकर पड़ गया। अल्लाह अकबर। तो मोहतरम हज़रात, बहुत जो भी वक्त मिला उसमें बहुत सारी बातें करनी थी मगर प्यारे दोस्तों अपनी बात को खत्म करूंगा।